इंग्लिश लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी व्याकरण में वर्ड को पढ़ेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं या शब्द किसे कहते हैं। अक्षरों का वह समूह, सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। क्या? कुछ न कुछ उसका अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। इसे इंग्लिश में देखते हैं। अ वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम मीनिंग। है ना? कहने का मतलब है लेटर्स का ऐसा ग्रुप हो जिससे कि कोई न कोई मीनिंग निकलती हो। इस तरह से जो वर्ड बनेगा, जिसके मीनिंगफुल वर्ड होगा, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे BOY बॉय पेन है, यहाँ पे पेन है, टेबल है। BOY बॉय है, PEN पेन है, TABLE टेबल है। ठीक ना? ये ऐसे कुछ जो है शब्द हैं जो मीनिंगफुल हैं। ठीक ना? वैसे तो जितने भी वर्ड होते हैं उसमें वावल होता है। बिना वावल के जो है शब्द बनते नहीं या वर्ड बनते नहीं हैं, यानी स्वरों का होना जरूरी है। किंतु कुछ ऐसे वर्ड होते भी हैं, शब्द होते हैं जिसमें वावल नहीं होता है। जैसे SKY स्काई है, FLY फ्लाई है, SPY स्पाई यानी शर्मिला है। ऐसे ये कुछ शब्द हैं जिसमें वावल नहीं है। ठीक ना? वैसे तो जितने भी शब्द होते हैं या वर्ड होते हैं उसमें वावल या स्वर होना जरूरी है। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें जरूरी नहीं है या बिना स्वर के भी होते हैं। साइलेबल किसे कहते हैं, यानी शब्दांश किसे कहते हैं, उसे हम लोग समझते हैं। किसी शब्द के जितने भाग का उच्चारण एक ही बार में यानी एक सांस में हम लोग करते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। एक बार में एक सांस में हम जितना उच्चारण एक बार कर लें उसी को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो है ये ब्यूटी और फुल से मिलकर के बना है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें दो शब्दों का उच्चारण होता है, ब्यूटी और फुल, यानी दो शब्दांश हैं इसमें। कुछ ऐसे भी शब्दांश होते हैं जिनका उच्चारण एक ही बार में होता है, जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है। तो ऐसे जो शब्दांश होते हैं वो मोनोसिलेबल कहलाते हैं। कहने का मतलब है वो एकल शब्दांश कहलाते हैं। ठीक ना? हिंदी शब्दों का मूक वर्ण या शब्दों में जो है कुछ मूक वर्ण होते हैं, यानी साइलेंट लेटर कहते हैं। मूक वर्ण को क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जिस तरह हम बोलते हैं उसी तरह जो है लिखते हैं। जिन शब्दों को बोलते हैं, जिन वर्णों को बोलते हैं, उन्हें वैसे ही लिखते हैं। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण में कुछ शब्दों में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो पढ़ते समय बोले नहीं जाते हैं, यानी कि उन्हें हम मूक या साइलेंट लेटर कहते हैं। साइलेंट लेटर वो, जैसे यहाँ पर आप देखिए वाक लिखा है, WAL के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यल साइलेंट है। तो ये क्या है? मूक वर्ण है, मूक लेटर है या साइलेंट लेटर है। ऐसे बजट में हम देख रहे हैं, बजट में यहाँ पर D साइलेंट है, यहाँ पर यल साइलेंट है। ऐसे डॉग देखते हैं, यहाँ पर B साइलेंट है। और नो देखते हैं KNOW, यहाँ पर K साइलेंट है। ठीक ना? ऐसे अगले वर्ण को देखते हैं, शब्द को देखते हैं। यहाँ पर GS नाइट है ना, GS साइलेंट है। और अगले जो है साइन शब्द में देखते हैं कि G साइलेंट है। ठीक ना? ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं P साइलेंट है और ऑनेस्ट में यस साइलेंट है। तो इस तरह के कुछ ऐसे लेटर हैं जिन्हें हम साइलेंट लेटर कहते हैं। पढ़ते समय, प्रोनाउंसिएशन के समय इनका उच्चारण नहीं होता है। जब हम इन्हें पढ़ रहे होते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं,
कहने का मतलब है ये साइलेंट लेटर या मूक वर्ण कहलाते हैं। ये हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण में भिन्नताएं हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि जिन जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उन्हें हम लिखते भी हैं, जबकि इंग्लिश व्याकरण में या अंग्रेजी व्याकरण में या इंग्लिश ग्रामर में जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर जो है साइलेंट लेटर रहते हैं जिनका हम पढ़ते समय प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं करते हैं। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।